ये पूरी लिस्ट ही भाजपा में होना ये साबित करती है कि उनको रिटायरमेंट VRS तो दिलाया ही गया ललन सिंह को, बची कुछ संभावना भी उनकी समाप्त कर दी गई। इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी यादव के मन में नीतीश कुमार के प्रति कुंठा नहीं बैठ रही है, खूब बैठी हुई है। अखबार में निकला हो, ट्विटर पे निकला हो, फेसबुक पे निकला हो, किसी भी जगह स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास। तस्वीर किसकी लग रही है? नीतीश कुमार की। एक सांसद MLC है हमारा जो विधायक जो टूटने वाला है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीरफाड़। और देखिए, खबरों की चीरफाड़ जब हम नेपाल के काठमांडू में बैठकर कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि अब अगला पंचनामा और अगली चीरफाड़ जो है हमारे डॉक्टर साहब बिहार में करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति माहौल ही कुछ इस तरीके से हो गई है कि हमें काठमांडू से जल्दी जल्दी भाग के आना पड़ा है बिहार में। और बिहार में जो वर्तमान में हालात बने हैं कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार कुछ भी फैसला ले सकते हैं बिहार में। सभी लोग तैयारियों के मूड में हैं। क्यों? क्योंकि 72 घंटे का अल्टीमेटम बीत चुका है और अब आने वाले 24 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है। देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब ये पंचनामा और चीरफाड़ आप देख रहे होंगे तो दोपहर के लगभग आधे समय बीत गए होंगे और बिहार की सियासत में, बिहार के राजनीति में भी बहुत कुछ बदलता हुआ आप देखेंगे। देखिए, कल जिस तरीके से बिहार में एक माहौल बनता हुआ दिख रहा था, तमाम लोगों को जदयू के तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो विधायक दल थे या फिर जदयू के MLC, विधायक, सांसद, सभी लोगों को बिहार छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा गया था। उसके बाद से अब सब लोगों के मन में चुप्पी है। भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। नीतीश ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। जैसा कि गेम बड़ा में भी चर्चा करके हमने आपको बताया था कि कई ऐसे पुराने साथी जो नीतीश कुमार को NDA में ले जाने के लिए बातें कर सकते हैं, लेकिन दो ऐसे बड़े चेहरे, दो ऐसे बड़े नाम जिनकी चर्चा महागठबंधन की सरकार में खूब हो रही थी, वो आखिरकार गुमनाम क्यों होते जा रहे हैं? ऐसे में तेजस्वी यादव, ललन सिंह ये फ्रेम से आउट क्यों नजर आ रहे हैं? क्या कुछ नीतीश कुमार ने जाल बिछा दिया है जिस जाल में ये लोग फंस चुके हैं? चलिए बिना देर किए पंचनामा में चीरफाड़ करवाते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से। सर, ललन सिंह और तेजस्वी यादव, क्या आप धीरे धीरे नीतीश की चाल में फंस गए हैं? क्या नीतीश ने जो जाल फेंका है? ये सब शुरू तो हुआ था नीतीश कुमार को फंसाने के लिए। नीतीश निश्चित तौर पर भाजपा से उब चुके थे इसलिए क्योंकि संजय जायसवाल हर दिन कोई ना कोई नया विवाद लेकर आ जाते थे। अब ये विवाद कोई और बर्दाश्त भी कर लेता, इसे तेजस्वी तो कर ही ना रहे हैं, जी ही ना रहे हैं भाई, लेकिन नीतीश कुमार नहीं करते हैं। नीतीश कुमार भाजपा के साथ जो महसूस कर रहे थे उससे बुरा तेजस्वी को महसूस हो रहा होगा, लेकिन इस बात की आपको भी उस युवा नेता को शाबाशी देनी पड़ेगी कि वो चेहरे पर दिखने नहीं दे रहे हैं। जिस वक्त हम ये खबर कर रहे हैं 1-2 बज रहे हैं रात के, सीतामढ़ी में हम लोग हैं, इसलिए चूंकि पंचनामा की खेप रुकनी नहीं चाहिए। आपको पता है कि जो कैमरा पकड़ के खड़े बैठे हुए हैं वो हमारे ड्राइवर साहब हैं। लगातार 12 घंटे गाड़ी चली है, 12 घंटे से हम लोग भी थके हुए हैं, लेकिन चूंकि पंचनामा का 2-3 दिन गैप लग गया तो अब उसको चलाना जरूरी भी है। बहुत खबरें हैं भाई। उस वक्त जो सबसे बड़ी खबर बिहार में चल रही है वो ये है, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के मंत्रियों का फेरबदल कर दिया है। अगर मैं बिस्कोमान वाले नेता उनकी भाषा में बोलूं तो सेंत दिया गया है शिक्षा मंत्री जी को। जो सेंतने की बात भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुके हैं सुनील सिंह, उसी फ्रेम में सेंत दिया गया आज शिक्षा मंत्री को। आलोक मेहता का प्रमोशन हुआ है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का डिमोशन हुआ है कि आप पकड़ नहीं पाइएगा। और नीतीश ने ऐसी परिस्थितियां बनाई के पाठक का अब जो पूरा विवाद था कि छुट्टी हो गई, इस्तीफा दे दिया, वो ड्रामा क्यों हुआ था वो आज समझ में आ गया। बड़े बड़े विश्लेषक इस पर बैठकर काम कर रहे थे। मैं नहीं इन चीजों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब चूंकि राजनीति हो गई तो टिप्पणी तो हम करेंगे ही। राजनीति मेरा विशेष अधिकार है। अब
एक तरफ जहां ये खेल हुआ है, इससे आपको क्या लगता है? कोई राजनीति को कम समझने वाला व्यक्ति या नॉर्मल आदमी ये सोचेगा कि भाई जब सरकार चलानी तभी तो इधर उधर फेरबदल कर रहे हैं। एक तरफ नमन जी बोलते हैं भाजपा से नेगोशिएशन कर रहे हैं, और कई चैनल वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि आज ही गिर जाएगा, कल ही गिर जाएगा। हमने तो कहा कि 22 के बाद ही कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। भाजपा इतनी बड़ी तैयारी करके राम मंदिर का वो पूरा कार्यक्रम को एक पॉलिटिकल कार्यक्रम से ढकना नहीं चाहेगी। राम मंदिर का पूरा मामला कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर जरूर हाईजेक हो जाएगा नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने से। तो ये गलती भाजपा नहीं करेगी। दूसरी बात, इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार जी को भाजपा में ले आ देना या एनडीए में ला देना भाजपा की शर्तों पर। अमित शाह ने अपनी तरफ से तो उस रैली में ही कह दिया था, आज कल के बयान का मैं इंतजार नहीं कर रहा, इसमें कहा था उन्होंने गुंजाइश हर जगह है। अब तेल और पानी वाला ऑफर नीतीश कुमार प्रस्ताव लेके आते हैं तो हम लोग बात करेंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि हम कौन सा प्रस्ताव दे रहे हैं आपको। प्यार मोहब्बत ऐसे ही होता है, इकरार ही इनकार ही इकरार का पहला दस्तूर होता है। 70s के फिल्म में तो ये होता था। मतलब मन में है लेकिन हम लोग जान ना जाए, ये डर रहता है। है ना भाई, हम नेपाल गए थे, होटल चूंकि लेट हो गया दर्शन करने से, तो सामने में पशुपतिनाथ के हमने होटल खोजने की कोशिश की। अच्छा भी लगा कि यहीं आसपास रहेंगे, तो गलती से एक जगह होटल में देखने गए, गाड़ी हमने लगा दी। क्या नाम था? रामेश्वरम होटल ना? रामेश्वरम होटल जी। अब बताइए, हम तो होटल में गए थे रहने ना, हम तो गए थे कि सत्कार आतिथ्य का लोग करेंगे हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है। अब होटल का रूम हमें पसंद नहीं आया, बगल वाले होटल में चले गए, गाड़ी वहीं लगी रही उन्हीं के बाहर, हम वहां चले गए। आप तो थे मेरे साथ। थोड़ी देर बाद हम आते हैं तो उस परिस्थिति का किस तरह से दुरुपयोग किया गया कि आपने गाड़ी लगा दी, हमारे यहाँ रूम नहीं लीजिएगा तो हम पार्किंग लेंगे आपसे। ठीक है भाई, होता है, अपना अपना नियम है, अपना अपना देश है। हम हमारा देश तो है नहीं हम आपसे कुछ बोलने जाए। आप हमारे यहाँ आइए तो आप अतिथि हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। बनारस, अयोध्या, जानकी मंदिर, जहां आना है आइए, राम मंदिर, सब जगह आइए, हम स्वागत करते हैं आपका। लेकिन ये एक्सपीरियंस भी हमें मिला कि वो जबरदस्ती करने लगे। तो ये सब कुछ नेगोशिएशन और व्यक्तिगत फायदे के लिए किया जाता है। राजनीति, बिजनेस, प्यार मोहब्बत, इसमें बहुत अंतर नहीं है। सबका कहीं ना कहीं एक स्वार्थ निहित होता है। नीतीश कुमार जी का स्वार्थ जब तक नहीं सधेगा तब तक कुछ होना नहीं है। एक तरफ जहां हमने रामेश्वरम होटल में एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हमें मिला, वहीं जब बगल में पशुपतिनाथ जो रिजॉर्ट है वहां हम गए, क्या आतिथ्य किया उन्होंने, बहुत लगा कि मैंने भाई के घर में गए हैं। आज एक जो बात कहावत है कि भारत और नेपाल भाई भाई, वो हमने वहां देखा साक्षात। और ना रामेश्वर का एक्सपीरियंस तो हमें लगा कि मैंने किसी दुश्मन देश में आ गए हैं, ऐसी बातें लगी। चलिए इसमें क्या पढ़ना, इसको कहने का मकसद मेरा ना तो किसी को बदनाम करना था, किसी को बेइज्जती करना था। भारत और नेपाल को जो कैसे रिश्ते रखने, वो मेरा हमारा आपका काम नहीं है, वो डिप्लोमेसी मोदी जी और केपी ओली का है। ओली है ना? हाँ। तो अब बात रही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की। इतना आसान तो नहीं है कि जो नीतीश कुमार मांग दे वो नरेंद्र मोदी दे दें। इतना आसान भी नहीं कि नरेंद्र मोदी जो दे दे वो नीतीश एक्सेप्ट कर ले। बातें तो पूरी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर कोई दबाव डाल नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी यादव दबाव नहीं झेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी यादव के मन में नीतीश कुमार के प्रति कुंठा नहीं बैठ रही है, खूब बैठी हुई है। और नीतीश कुमार मैंने कार्तिक मास्टर का विकेट गिराया, सुधाकर सिंह का विकेट गिराया, बिस्कुमान वाले नेताजी रोज अपने मुंह में अपने से ताला मारते हैं। सुबह सुबह लिखते हैं कि मतलब बोलने से तो मनाही है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। और कहीं ना कहीं उनका प्रेडिक्शन सही भी हुआ। तो कि क्या दर्शाता है, अब इस 3 लोगों को तो सेट ही दिए थे आप, अब चौथा को सेटने जा रहे थे। ये पैटर्न क्या कहलाता है? तो कहीं बर्दाश्त की एक सीमा होगी ना। हम रोज तेजस्वी यादव को हम लोग मुंह में उंगली डाल के पूछ रहे हैं उनसे, बोलिए बोलिए क्यों आपको बेइज्जत कर रहे हैं नीतीश कुमार? कितना बर्दाश्त करें? किसी दिन बोल देंगे तेजस्वी यादव, बोल दिए तो काम खत्म, नाखून कटा के शहीद बस होना है। मौका मिल जाएगा, चले जाएंगे भाजपा के साथ। आज भी बात कर रहे हैं, कौन कह रहा है कि बात नहीं कर रहे हैं? किसे भ्रम है कि नीतीश कुमार इधर उधर नहीं कर रहे हैं? अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो भाव तय करता है।
वो तो भाव तय करता है कि क्या मिल रहा है। जाना आना ये उनका नेचर है, जाएंगे वो भाव बताएगा। जो मांग रहे हैं वो मिल जाएगा तब ना। एक बड़ा कॉकस बना हुआ है। अब देखिए सच्चाई, अब पैटर्न तो क्या कह रहा है, पैटर्न क्या कह रहा है, पिछले 2 दिनों में क्या हुआ। स्वास्थ्य विभाग के किसी भी ऐड को, चाहे अखबार में लगा हो, मैं तो पहले भी कहता आया हूँ, इधर तो ये बढ़ गया ट्रेंड, अखबार में निकला हो, ट्विटर पे निकला हो, फेसबुक पे निकला हो, किसी भी जगह स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास। तस्वीर किसकी लग रही है? नीतीश कुमार की। तेजस्वी की तस्वीर कहीं ऊपर नीचे भी कहीं लग जाती तो कोई गलती हो जाती? बिल्कुल। बिहार में मुखिया ने उनको मुखिया बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया है उनको। मंत्री का फोटो नहीं है विभाग में। और इसका दलील क्या दे रहे हैं जदयू के लोग, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, कई लोगों से बातचीत हुई, कई को मैंने देखा वीडियो जी। नियम बदल गया है इसलिए नहीं लग रहा है। ये नियम सहूलियत से बदल दिया आप तेजस्वी यादव को ही। इसके बाद तो इसी को देखना है, अब तो यही ना करेगा सब। और तस्वीर हटा दी उनका, नियम में फेर बदल करके उनका तो ऐसा कर दिया कि नियम में उनकी तस्वीरें नहीं लगेगी कभी। अरे जिसको आगे करना है, प्रमोट करना है, भारत लाइव का चेहरा कालांतर में बहुत लोग रहे हैं, आप अब चेहरा है भारत लाइव के, तो आपको हर जगह प्रमोट करेंगे तब ना, कि हटा देंगे हर जगह से तब वीडियो में काट देंगे आपका है, थंबनेल से फोटो उड़ा देंगे आपका, हर जगह उड़ा ही देंगे रत्नेश पांडे को। तो रत्नेश पांडे को मतलब छाटने का मन है हमको, सेत रहे हैं इनको, यही ना। बिल्कुल। साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, देखिए मेरा काम साधारण भाषा समझाना। जी बिल्कुल सर। और तेजस्वी यादव के प्रति नीतीश कुमार की जो आकांक्षा है, जो उनका सोच है, वो पहले दिन भी निगेटिव था, आज भी निगेटिव है। तेजस्वी नीतीश कुमार के लिए बस एक पायदान है, उस पायदान पर नीतीश कुमार खड़े हैं और नीतीश की नज़र ऊपर है। इस पायदान को, प्लेटफॉर्म को, जो रेलवे ट्रेन वाली बात बाबा के सामने मैंने एक बार कही थी और मैं भूल गया फिर बाद में, इसकी चर्चा मैंने कही थी कि यात्री और जो ट्रेन होती है वो गुजर जाती है, प्लेटफॉर्म वहीं रहता है। प्लेटफॉर्म नहीं बनना है, प्लेटफॉर्म कभी नहीं बनना है, ट्रेन बनना है। ट्रेन बनना है राजनीति में प्लेटफॉर्म बनिएगा वहीं पीछे छूट जाइएगा, ट्रेन बनिएगा भागते रहिए, दूर चले जाइएगा। और देखिए वही बात है कि जो प्लेटफॉर्म आपके लिए, ट्रेन अगर 4 घंटे लेट हो जाए तो कितना आपके लिए आनंददायक हो जाता है। कहाँ रहते हैं, धूप छाया बारिश, प्लेटफॉर्म पर रहते हैं और बोलते हैं कि देखिए ना थूक दिया है सब यहाँ पे, देखिए ना मूंगफली का टुकड़ा फेंक दिया है, कितना गंदे लोग हैं, कैसे रहते हैं। और जब आपकी ट्रेन आती है तो जितना खाया पिया था सब वहीं पर गिरा के फेंक के चले जाते हैं। तो तेजस्वी यादव जी प्लेटफॉर्म नहीं बनना है और मिसयूज नहीं होना है। लेकिन देखिए मैं जहाँ ये बोल रहा हूँ ये भी जान लीजिए कि इतने दिनों से कह रहा हूँ, तेजस्वी को समझ में ही नहीं आ रहा होगा, वो भी समझ रहे होंगे। दिक्कत ये है कि करे तो क्या, कहाँ जाए, किससे बोलें, क्या नेगोशिएशन करें। आप देख रहे हैं धकिया रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब मंत्री को डायरेक्ट हटाने का नहीं तरीका नहीं मिला तो ऐसे निकाल के सेट दिए, घुमा दिए हाथ को, इसका मंत्रालय उधर, उसका टोपी उसके सर पे, उसका टोपी उसके सर पे। और ये सर अचानक आलोक मेहता से कोई से प्यार हो गया इनको। वही तो सर हम वही पूछने वाले थे कि आलोक मेहता के बारे में जब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आया था तब आलोक मेहता जी को तो एक बार में एक कलम में इन्होंने भ्रष्टाचारी साबित कर दिया। मैंने हम नहीं कह रहे हैं, कागज पे है, कागज पे सब उन्होंने कर दिया। क्या क्यों किया, क्या आज तक ये बातें सामने आई, क्या श्वेत पत्र जारी हुआ, कुछ बयान आया क्या, किसी नहीं आया। और ये साबित करता है कि नीतीश की का जो सोच है राजद के प्रति वो लॉन्ग टर्म नहीं है। और जहाँ तेजस्वी यादव को इधर से निपटा दिया गया, विभाग से निपटा दिया गया, मंत्रियों की छटाई इधर से उधर हो रही है, इनके टिकटों को भी कई सीटों पर तेजस्वी यादव दावा जो कर रहे हैं उन सीटों पर भी नीतीश कुमार पेच भिड़ा रहे हैं। आपको नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। अब कांग्रेस और लेफ्ट के दलों को भी कह रहे हैं कि उस सीटों पर डिमांड तुम भी रखो। अच्छा, अपने तो सीट हटा के उठेल के उधर कर रहे हैं। इनके किसी सीट पर जो हमने खबर चलाई है, किन किन सीटों पर पेज फंस रहा है, जहाँ कांग्रेस का पेज फंस रहा है उसको बगल वाली सीट पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं कि वो सीट आप ले लीजिए। अब वो सीट राजद मांग रही है, तो राजद और कांग्रेस में पेज ज़्यादा फंसाने की कोशिश ये कर रहे हैं, मतलब लड़ाई लड़ाना चाह रहे हैं। और ये दिखेगा आपको, हम जो बोल रहे हैं नहीं बुझा रहा ना, ढेर लोगों को नहीं बुझा रहा होगा, समय आएगा दिख जाएगा आपको। यानी नीतीश कुमार किसी भी तरह से नाखून कटा के शहीद हो रहे हैं। बट एक तरफ जब इधर राजद की तरफ भी नेगोशिएशन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ भी क्यों कर रहे हैं, दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं?
ये दोनों साथे में क्यों चल रहा है? एक तो बुला लेते हैं मीटिंग, हड़बड़ी बचा देते हैं, सरकार गिरने वाली है, ये हो रहा है वो हो रहा है, राजद टेंशन में। दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग और लॉन्ग टर्म बात कर देते हैं तो राजद साथ में रहती है, भाजपा टेंशन में। ये पावर बैलेंस करना कहते हैं इसको। पॉलिटिक्स में पावर बैलेंस करना नीतीश कुमार का शुरू से ही रहा है मकसद। के पाठक शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री के पाठक, के पाठक आलोक मेहता, आलोक मेहता के पाठक। खेल आज से नीतीश कुमार नहीं खेल रहे हैं। आरसीपी ललन सिंह, अशोक चौधरी, फलाना ढिमकाना चिलाना, ये चलता रहेगा। मतलब उसके नीचे भी है, उसके नीचे भी है बहुत सारे लंबे शरद यादव। अब लिस्ट रोज मत हमसे रिपीट करो, लेकिन हाँ देयर इज अ फिक्स्ड डेफिनेट पैटर्न दैट नीतीश कुमार इज स्टिकिंग टू, और वो पैटर्न मुझे दिख रहा है। मतलब सर जो नेपाल के रास्ते हम लोग जब आ रहे थे, भारत मतलब इंडिया में बिहार में घुस रहे थे, तो एक ब्रिज जो बना हुआ था तार वाला, बार बार हम लोग दिख रहे थे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ने वाला, उसको काट रहे हैं, बीच से ही काट दिए, दोनों अलग अलग कर दिया। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का ये पावर बैलेंसिंग टेक्निक रहा है शुरू से, और जिसके विधायक कम हैं, जिनका वोट बैंक बिहार में उतना बड़ा नहीं है, वो मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? ये पावर बैलेंसिंग से ही ना। ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस को नीतीश कुमार ने कितना स्मूथ ऑपरेट किया है कि आज मंत्रियों की ताकत जीरो हो गई है, कोई मंत्री बनना तक नहीं चाह रहा है। इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, थोड़ा सा मिल जाता है कुछ चमड़ी दमड़ी, और मिल जाता है दमड़ी इसकी वजह से। माने सरकार का जो एक प्रोटोकॉल होता है मंत्री को लेकर, उसकी बात कर रहा हूँ। टेबल ऊपर नीचे मुझे नहीं पता होता है, कुछ लोग कहते हैं हमको नहीं पता है सब चीज़। अब बात यहाँ ये है कि ललन सिंह का क्या हुआ। देखिए, जिस लिस्ट की चर्चा हमने गेम बड़ा में की थी, उस लिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ललन सिंह को अभी भी सज़ा दी ही जा रही है। मुझे लगा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर नीतीश कुमार उनको एक सज़ा दे दी है, काम उनका ख़त्म हो गया, अपना वो भी बेचारा सेट हो गए कहीं, लेकिन अभी चल ही रहा है वो पैटर्न, ख़त्म ही नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। उस लिस्ट में ललन सिंह का नाम नहीं होता, वो तो है, तो मुझे बहुत इससे चिंता नहीं हो रही है, ना मुझे कोई बहुत इसमें इंटरेस्ट है। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने आसमान से गिरे खजूर मट के हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हटने के बाद थोड़ी कोई मैंने उस लिस्ट में जनरल सेक्रेटरी या कुछ बनता है, लेकिन उनके लोग ना हो। एक भी लोग नहीं है ललन सिंह के, खुद आप देख लीजिए लिस्ट, मैंने तो पूरी लिस्ट देख ली। वशिष्ठ नारायण, केसी त्यागी, मंगनीलाल मंडल, इन लोगों को वापस बुलाकर राजनीति में, आलोक कुमार सुमन, इन लोगों को ठाकुर जी, इन सब को बुलाकर, रामनाथ ठाकुर, उनको बुलाकर ये नीतीश कुमार प्रो एनडीए एक टीम बना रहे हैं। बना क्या रहे हैं? बना लिया उन्होंने। और ये टीम बनते ही आपको क्या लगता है, एक तरफ तो तेजस्वी यादव के लिए ये वार्निंग बेल तो बज ही चुका था, अब तो ये फ्लड गेट्स खुलने वाली बात हो गई कि अब तो खुल गया, अब तो बाढ़ आएगी, आप भागिए जहाँ भाग सकते हैं। वहीं ललन सिंह के भी आने वाले भविष्य की संभावनाएं समाप्त कर दी। अब ये एनडीए की तरफ जाने की तैयारी भी कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ राजद से भी कह रहे हैं कि हम हैं साथ, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा ही किया था ना भाजपा के साथ। कंफ्यूजन वाली राजनीति मतलब नीतीश कुमार कर रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ पावर। आपसे भी प्रॉमिस किया, अरे आप ही असली हैं, आप ही से प्यार करते हैं, उधर कर रहे हैं, आपसे भी प्यार करते हैं। राम मंदिर में राम से भी प्यार करते हैं, ये इनको राजद वाला भी समाजवाद पसंद है। तो ये जो बैलेंसिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं, डेफिनेटली हर जगलर का एक एक्ट उसकी जान पर भारी पड़ जाता है। बड़े से बड़े मैजिशियंस को मैंने देखा है, तो नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े लूकस या क्या नाम था, बड़े मैजिशियन थे, पानी में अपने आप को गिरा लिया, बक्सा में बंद करके ताला मार के, बहुत शानदार उनका ट्रिक था वो। सब किए, लेकिन अंतिम बार में खुद ही फंस गए, उसमें खोल नहीं पाए, वही उसी में समाप्त हो गए वो। मैग्नेटो या क्या ऐसे कुछ नाम था उनका, खैर जो भी नाम रहा हो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनका जगलिंग का एक्ट है, बैलेंस करने का एक्ट उन्हीं पर भारी पड़ गया। मतलब नीतीश कुमार पर जो बैलेंसिंग राजनीति वो करना चाह रहे हैं भारी पड़ सकता है, पड़ सकता है। देखिए, भाजपा ने भी तो तेजस्वी यादव को जिस परिस्थिति में रख रखा है, हर दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि लालू यादव को कभी सम्मान, कभी उनको सम्मान, कभी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब उनकी राजनीति को कमज़ोर करने वाला एक पक्ष है। तो भाजपा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उधर से प्राण वायु दे देती है।
जब जब तेजस्वी दबे हैं तब तक उनको फायदा हो जाता है नीतीश कुमार को। तेजस्वी बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं। बताइए तेजस्वी यादव कहाँ पिछले ही साल लगा था कि मैंने सावने में उनका हो जाएगा ताजपोशी, और कहाँ से कहाँ चले आए। माफ़ कीजिएगा, समय बहुत हो रहा है और मैं भी थका हुआ हूँ, थोड़ी नींद में था, लेकिन ये विषय महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने चाहा कि दर्शकों की भी बार बार मांग थी भाई कि कहीं रहिए, किसी स्थिति में रहिए, पंचनामा रुकना नहीं चाहिए। तो ये मेरा टेक है जो फिलहाल राजनीति हो रही है। देखिए नीतीश न पलटें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं उस स्थिति के लिए भी मुझे बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। नीतीश इतने अनप्रिडिक्टेबल है कि आप उनको लेकर कोई प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल हम प्रयास कर रहे हैं। हम हर जो फाइन लाइन्स है उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि मेरा एक वादा दर्शकों से है, राजनीति में बिहार में बाकी नहीं, किसी के घर में घुसना नहीं है, कहीं अनर्गल खबरें में हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, मुझे नहीं आता है करने वो सब। मैं आपको राजनीतिक खबरें शुद्ध जो अंदर से आती हैं, क्षण कराती हैं, जितना मेरा समझ है मैं उसमें पारदर्शिता से देखकर उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरों को देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव को सेत दिया गया है, छांट दिया गया है, अब तस्वीर ही कहीं नहीं है। धीरे धीरे यहाँ से अब जो नियम आया है नया वाला, इसका हवाला जदयू के लोग दे रहे हैं, तो मतलब तेजस्वी यादव की तस्वीर तो कहीं नहीं है दिखेगा। जब अपने विभाग में दिख रहा है तो कहीं और क्या दिखेगा। हो सकता है मंचों से गायब हो जाए कुछ दिन के बाद। मंच से तो दोनों कहाँ मंच शेयर कर रहे हैं। नीतीश कुमार के घर लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों जाके समझाने की कोशिश करते हैं, क्या समझाने की कोशिश करते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है खुद को ढांढस दिला रहे हो कि रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, किसी तरीके से खुद को मना रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बकरे की अम्मा वाला बात है, कब तक खैर मनाएगा नीतीश कुमार के भरोसे। भाजपा से पूछ लीजिए, जाके सुशील मोदी से पूछ लीजिए, वो जो उप मुख्यमंत्री बना था उड़ो से पूछ लीजिए। अरे जिस दिन नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे उस दिन भी जो है उप मुख्यमंत्री जो थे तारकिशोर प्रसाद, वो भी तार की तरह खड़े थे वहाँ, वो पीछे ही था, तार के पेड़ की तरह खड़े थे। इसे असहजता चाप चेहरे पे है, भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार बोल रहे हैं, असहजता लगी हुई चेहरे पे। ये फोटो खिंचाने वाला राजनीति से आगे बढ़िएगा, कभी बढ़िएगा। डिप्लोमेसी आता ही नहीं है, राजनीति समझते ही नहीं है। लगा कि नीतीश कुमार खड़े रहेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे पीछे में तो बहुत बड़े नेता हो जाएंगे। कौन पूछ रहा है अब आपको, अब टिकट के लिए दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ। खैर छोड़िए, फिर आप हमसे लगे उपदेश दिलवाने किसी को। मैं यही कहना चाहता हूँ, अंतिम बात खत्म करता हूँ कि एक तरफ ललन सिंह की छुट्टी उस बड़े लिस्ट में उनका ना होना और ये पूरी लिस्ट ही भाजपा में होना, ये साबित करती है कि उनको रिटायरमेंट VRS तो दिलाया ही गया ललन सिंह को, बची कुछ संभावना भी उनकी समाप्त कर दी गई कि भविष्य में कहीं वापस वो आएंगे। के पाठक का हाल नहीं कि गए आ गए, इनको छुट्टी कर दिया गया परमानेंट। हाँ तो यही लग रहा है। अब ललन सिंह, हालांकि फिर मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता नहीं है कि इतना आसानी से हार मानेगा। अब तेजस्वी यादव, ललन सिंह के पास यही ऑप्शन है कि नीतीश कुमार को पलटे हैं, पलटने का मौका दीजिए, पलट दें उनको। तेजस्वी यादव को भी मौका मिल जाएगा बड़ा। कैसे मिलेगा, किसको तोड़िएगा, नीतीश कुमार सबको तो रखे हो अपने साथ। एक सांसद MLC है हमारा जो विधायक जो टूटने वाला है, नहीं अपने दम पे जो 2020 में तेजस्वी यादव ने कराया था। देखिए परिस्थितियाँ बनेंगी तब तो। अब भाजपा के साथ नीतीश कुमार चले जाते हैं तो भाजपा को भी तो नुकसान होगा, चिराग पासवान को भी सोचना होगा। नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर स्थिति में अब राजनीति में आ पाएंगे, मुझे नहीं लगता। अगर उसका एक तकाजा था, एक तरीका था तो वो इंडिया गठबंधन था, और कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलिए, तो देखिए नीतीश कुमार की जो राजनीति है इन दिनों वर्तमान में जो चल रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न पॉलिटिक्स, और जो सर कह रहे हैं लगातार दबाव बनाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में तेजस्वी यादव और ललन सिंह की जिस तरीके से इन्होंने छुट्टी की है, अगर आगामी दिनों में भविष्य में बहुत कुछ बदलता हुआ आपको दिख सकता है। फिलहाल अभी के पंचनामा में इतना ही, चीरफाड़ जारी है। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। धन्यवाद।